नमस्कार। आज बात करते हैं टीचिंग एग्जाम्स के एक ऐसे टॉपिक की जो आपको सच में दूसरों से बहुत आगे ले जा सकता है, और वो है मूल्यांकन और आकलन। चलिए आज इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। पता है, एग्जाम्स में ये एक गारंटीड मार्क्स वाला सेक्शन है। सीरियसली, बस आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे ध्यान से समझ लीजिए, और ये मार्क्स पक्के आपके हैं। और ये सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ये एक कम्पेटिटिव एज की बात है। अगर आप आज बताए गए कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझ गए ना, तो यकीन मानिए आप 80% स्टूडेंट्स से तो वैसे ही आगे निकल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट के 3 मेन टाइप्स को समझते हैं, और इन्हें याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है। बस इन 3 प्रेपोजिशंस पर ध्यान देना है, फॉर, ऑफ और एज। तो पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन। देखिए, नाम में ही सब कुछ है। ये असेसमेंट सीखने की प्रोसेस के लिए होता है, मतलब ये टीचिंग के दौरान होता है, बीच में। इसका मकसद है गैप्स का पता लगाना और उन्हें सुधारना। यहाँ पर फीडबैक सबसे ज़रूरी है, जैसे क्लास में चलते चलते कोई सवाल पूछ लिया या हर हफ्ते एक छोटा सा क्विज ले लिया। अच्छा, दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आकलन। ये होता है टर्म के एंड में, आखिर में। इसका गोल है जज करना, पास या फेल बताना या मार्क्स देना। सीधा सीधा सोचिए अपने फाइनल एग्जाम्स के बारे में, बस वही है ये, जहां आपको मार्क्स या ग्रेड्स मिलते हैं। और तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें स्टूडेंट खुद लर्निंग प्रोसेस का एक एक्टिव हिस्सा बन जाता है। ये पूरा सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में है, मतलब आत्मचिंतन। जब स्टूडेंट्स खुद अपने आंसर्स चेक करते हैं या अपने दोस्तों का, मतलब पीयर चेकिंग करते हैं, तो वो असल में सीखते सीखते ही खुद को असेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये टेबल देखिए। यहाँ तीनों टाइप्स साइड बाय साइड रखे हैं और सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। ये कब होते हैं, इनका गोल क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, सब एक जगह पर। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल परफेक्ट है। चलिए, अब आते हैं 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग। कभी सोचा है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छे डॉक्टर की तरह कैसे होता है? चलिए इसी एनालॉजी से इसे समझते हैं। तो ये एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, डायग्नोस्टिक टीचिंग। इसका काम है प्रॉब्लम की जड़ का पता लगाना। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है ना, वो सिर्फ बताता है कि गड़बड़ क्या है, इलाज नहीं करता। और स्टेप 2, रिमीडियल टीचिंग। ये है उस प्रॉब्लम का इलाज करना, मतलब टॉपिक को फिर से पढ़ाना, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर बीमारी ठीक करने के लिए दवा देता है। और यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं। डायग्नोस्टिक हमेशा, ऑलवेज, रेमीडियल से पहले आता है। सीधी सी बात है, पहले आप बीमारी का पता लगाएंगे, उसके बाद ही तो उसका इलाज करेंगे, राइट? ओके, अब बात करते हैं एक अच्छे टेस्ट की क्वालिटीज की। और यहाँ आते हैं वो 2 वर्ड्स जो सबको कंफ्यूज करते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, मतलब स्थिरता। मान लीजिए एक ही आंसर शीट को 2 अलग अलग टीचर्स चेक करें तो मार्क्स लगभग सेम आने चाहिए। अगर एक 10 में से 9 दे रहा है और दूसरा 4, तो टेस्ट रिलायबल नहीं है। दूसरी तरफ है वैलिडिटी। इसका मतलब है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। क्या टेस्ट वही चीज मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बना है? फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स की स्किल टेस्ट करनी है, लेकिन क्वेश्चन में इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश डाल दी कि स्टूडेंट को सवाल ही समझ नहीं आया, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है, वो इंग्लिश टेस्ट बन गया, मैथ्स का नहीं। ऑलराइट, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब टाइम है ये चेक करने का कि हमें कितना याद रहा। तो कुछ क्विक क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। एक्टिव रिकॉल टाइम। सवाल नंबर 1, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, मतलब बीच में, कौन सा असेसमेंट होता है, फॉर, ऑफ या एज? सोचिए। दूसरा सवाल, अगर कोई स्टूडेंट खुद अपना काम चेक कर रहा है ये देखने के लिए कि कहाँ गलती हुई, तो ये कौन सा असेसमेंट हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, लर्निंग में गैप का पता लगाना, ये किस टीचिंग का पर्पस है, डायग्नोस्टिक का या रिमीडियल का? चौथा सवाल, एक टेस्ट है जिसे अलग अलग टीचर्स चेक करते हैं तो हर बार रिजल्ट अलग आता है। इस टेस्ट में किस चीज की कमी है, रिलायबिलिटी की या वैलिडिटी की? और आखिरी सवाल, द फाइनल वन, पहले क्या आता है, रिमीडियल टीचिंग या डायग्नोस्टिक टीचिंग? ओके, अब यहीं पर पॉज कीजिए और ईमानदारी से इन सवालों के जवाब सोचिए। पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही आंसर्स चेक करने हैं। देखते हैं 5 में से कितने सही होते हैं।
चलिए अब आंसर्स चेक करते हैं। पहले का जवाब है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि वो प्रोसेस के दौरान होता है। दूसरे का असेसमेंट एज लर्निंग, क्योंकि स्टूडेंट खुद कर रहा है। तीसरे का जवाब है डायग्नोस्टिक, क्योंकि हम सिर्फ गैप का पता लगा रहे हैं। चौथे का रिलायबिलिटी, क्योंकि टेस्ट कंसिस्टेंट नहीं है। और पांचवे का जवाब ऑफ कोर्स डायग्नोस्टिक टीचिंग। याद है ना, डॉक्टर दवा देने से पहले बीमारी का पता लगाता है। फैंटास्टिक। अब आप ये तो समझ गए कि स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कैसे करना है। पर एक आखिरी सवाल, ये आपके लिए है। आप अपनी खुद की लर्निंग को, अपनी तैयारी को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।